औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम आज आपको पढ़ाएंगे सर्कुलेशन के चैप्टर से कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर के बारे में। और कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर जो है सिर्फ एक वीडियो में हम इसको कवर नहीं कर सकते, तो इसके ऊपर मैं 2 वीडियो आप बनाऊंगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। एम्बोलिज्म थ्रोम्बोसिस से पहले थ्रम्बस का जो वर्ड है ये ओरिजिन के लिहाज से ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है ब्लड क्लॉट, खून का लुथड़ा, खून का जम जाना। खून के जमाव को कहते हैं। खून का जब लुथड़ा बन जाता है उसको हम कहते हैं थ्रम्बस। तो थ्रम्बस की डिफिनीशन हम देखते हैं। ए ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन इन द ब्लड वेसल due to aggregation of platelets and other elements is called thrombus। यानी अगर ब्लड वेसल के अंदर प्लेटलेट्स, हमारे ब्लड के अंदर ऐसे सेल्स हैं जो ब्लड को क्लॉट करता है, तो जब ये इसकी एग्रीगेशन होती है, ग्रुपिंग होती है, जब ये सारे प्लेटलेट्स एक जगह पे मिल जाते हैं तो ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाता है और उस सॉलिड स्ट्रक्चर को हम ज़ाहिर बात है ब्लड क्लॉट है या जिसको हम खून का जमाव कहते हैं। जब खून रुक जाती है ब्लड वेसल के अंदर तो इसको हम कहते हैं थ्रम्बस। और इसका मेन फैक्टर क्या है? प्लेटलेट्स है। जब प्लेटलेट्स एग्रीगेट हो जाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, आपस में मिल जाते हैं, तो उसके नतीजे में ये ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन होती है। अब ब्लड क्लॉट जिस प्रोसेस के थ्रू ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन होती है, जिसको हम टेक्निकली थ्रम्बस कहते हैं, उस प्रोसेस को थ्रोम्बोसिस कहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, ए प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन इज नोन एज थ्रोम्बोसिस। बहुत ही सिंपल है, यानी वो प्रोसेस जिसके थ्रू थ्रम्बस की फॉर्मेशन होती है ब्लड वेसल के अंदर, उस प्रोसेस को थ्रोम्बोसिस कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर है विच लीड्स टू थ्रोम्बोसिस, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस की पॉसिबिलिटी होती है या जिसके नतीजे में थ्रम्बस की फॉर्मेशन होती है ब्लड वेसल के अंदर। तो वो फैक्टर, इनमें पहला फैक्टर जो है इनएक्टिविटी फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम के लिए इनएक्टिविटी, यानी मतलब ये कि आप काम नहीं कर रहे हैं, स्लीपिंग कंडीशन में ज़्यादा वक्त के लिए आप स्लीपिंग कर रहे हैं, या आप ज़्यादा टाइम के लिए बैठे रहते हैं, या कोई इस किस्म की एक्टिविटी एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो चांसेस है कि आपके ब्लड वेसल के अंदर जो है थ्रम्बस बन सकती है या थ्रम्बस के फॉर्मेशन का खतरा आपको हो सकता है। दूसरा फैक्टर जो है वो ये है इंजरी। फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो गई है, किसी वजह से भी आपके बॉडी के अंदर इंजरी हो गई है, तो जाहिर सी बात है कि जब इंजरी होती है तो ब्लड फ्लो होगी बॉडी से, तो उस कंडीशन में भी पॉसिबिलिटी है कि आपका ब्लड जो है ब्लड वेसल के अंदर जो है ना उस क्लॉट फॉर्मेशन के चांसेस हो सकते हैं। तो इंजरी भी एक रीज़न है। उसके अलावा सर्जरी, यानी ड्यूरिंग सर्जरी, जब कोई सर्जन जो है, डॉक्टर जो है, अगर किसी हिस्से की वो सर्जरी कर रहा है तो सर्जरी के दौरान भी ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन हो सकती है। इसके अलावा आर्टरियल फिब्रिलेशन, ये 4th रीज़न है। आर्टरियल फिब्रिलेशन क्या है? इट इज़ ए रैपिड एंड इर्रेगुलर हार्ट बीट, यानी जब हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, इर्रेगुलर है, नॉर्मल हार्ट बीट आप जानते हैं कि 72 टाइम्स पर मिनट है। अब अगर ये हार्ट बीट ज़्यादा हो जाए, इर्रेगुलर हो रही हो, यानी तकरीबन 70 से अबाउट 100 से 150 राउंड अबाउट अगर ये हो जाए, तो ये बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल हार्ट बीट है। तो उस कंडीशन में भी ये हो सकता है, ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन हो सकती है ब्लड के अंदर। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर भी इसमें इन्वॉल्व है। अगर आपकी फैमिली में ये मसला है, ख़ानदानी एक मसला है, तो उसमें भी ये थ्रोम्बोसिस हो सकती है। इसकी ट्रीटमेंट हम किस तरह करते हैं? ट्रीटमेंट तो उसका सिंपल वो है, बहुत सारे उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं मेथड, लेकिन सिंपल सी अगर आप हेपारिन जो है आप इस्तेमाल करें, जो कि एंटीकोएगुलेंट है, और एंटीकोएगुलेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है। तो एंटीकोएगुलेंट को अगर हम इस ऐसे पेशेंट को देते हैं तो उसके ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन नहीं होगी।
उसके बाद जो है एम्बुलस पे आते हैं। एम्बुलस जो है ए पीस ऑफ द ब्लड क्लॉट विच मूव विद ब्लड इन द बॉडी। ऐसा ब्लड क्लॉट जो ब्लड फ्लो के साथ ये बहता है, यानी फॉर्मेशन उसकी कई और जगह पे कई और वेसल के अंदर होती है, लेकिन अगर उस वेसल से ये ब्लड क्लॉट जो है ब्लड के थ्रू दूसरे वेसल की तरफ जा रही है, उसके साथ फ्लो कर रही है, तो देन इट इज कॉल्ड एम्बुलस। यानी सिंपल सी बात है कि अगर ब्लड क्लॉट मूवेबल है, ब्लड के साथ ये फ्लो कर रहा है बॉडी के अंदर, तो देन इट इज कॉल्ड द एम्बुलस। और यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है ए पीस ऑफ द ब्लड क्लॉट विच मूव विद ब्लड इन द बॉडी। और इसके फॉर्मेशन को हम एम्बोलिज्म कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एम्बुलस। यानी एम्बुलस की जो फॉर्मेशन है दैट प्रोसेस इज नोन एज एम्बोलिज्म। यानी जिस प्रोसेस के थ्रू इसकी फॉर्मेशन हो रही है उस प्रोसेस को हम एम्बोलिज्म कहते हैं। तो फर्क क्या हुआ थ्रोम्बोसिस और एम्बुलस में? थ्रोम्बस भी ब्लड क्लॉट है और एम्बुलस भी ब्लड क्लॉट है, लेकिन थ्रोम्बस जो है ये फिक्स्ड है। किसी वेसल के अंदर जिस पॉइंट पे ये थ्रोम्बस बन गई है वहाँ पे ये फिक्स है, ये नॉन मूवेबल होती है। और यहाँ पे जो थ्रोम्बस है ये थ्रोम्बस, लेकिन ये ब्लड के साथ फ्लो कर रहा है, इसी वजह से इसको एम्बुलस कहते हैं। तो फर्क इसमें इतना ही है। उसके बाद थ्रोम्बोएम्बोलिज्म क्या है? व्हाट इज थ्रोम्बोएम्बोलिज्म? इन दोनों जो डिसऑर्डर है थ्रोम्बस और एम्बुलस, इन दोनों को यहाँ पे ये उसका कॉम्बिनेशन है। इसमें दोनों वर्ड जो आपस में मिले हुए हैं, इसी वजह से इसको थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कहते हैं। व्हेन ए ब्लड क्लॉट से मुराद थ्रोम्बस है, व्हेन इट ब्रेक्स अप एंड लूज एंड is carried by the blood to plug another blood vessel, then it is called the thromboembolism। यानी सपोज करें कि यहाँ पे ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन हो गई है जिसको थ्रोम्बस कहते हैं। अब इस थ्रोम्बस से कुछ हिस्सा जो है ब्लड का जो है वो डिटैच हुआ, सेपरेट हुआ, और अब ये ब्लड क्लॉट ब्लड के साथ फ्लो कर रहा है और किसी दूसरे आर्टरी को, फॉर एग्जांपल सपोज करें ये एक आर्टरी है और ये दूसरी आर्टरी है, इस आर्टरी को इसने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया, प्लग कर लिया, तो इसको हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। यानी ये वर्ड दोनों जो है आपस में मिल गए, कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स है, एक थ्रोम्बस है और एक एम्बोलिज्म है। तो थ्रोम्बस में ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाती है, और जब ये ब्लड क्लॉट, इसी ब्लड क्लॉट का अगर कुछ हिस्सा जो है ऐसे यहाँ से डिटैच हुआ, सेपरेट हुआ, और वो ब्लड के साथ फ्लो कर रहा है और कहीं पे बॉडी के अंदर किसी और वेसल को ब्लॉक कर देता है, तो देन इट इज कॉल्ड थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। तो जिस वेसल को ये ब्लॉक कर रहा है उस वेसल की मुनासिबत से उसका नाम होगा, सपोज करें कि अगर ये पल्मोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर रहा है जो लंग्स को ब्लड सप्लाई कर रहा है, तो इसका नाम होगा पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस। अब अगर ये वो आर्टरी को ब्लॉक कर रहा है जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रहा है, तो इसका नाम होगा कैरोटिड थ्रोम्बोसिस। अगर ये हार्ट के मसल्स को ब्लड ले जाने वाली आर्टरी को ब्लॉक करता है तो उसका नाम होगा करोनरी थ्रोम्बोसिस, यानी उसी मुनासिबत से उसका नाम होगा। तो ऑल दीज आर अबाउट these two disorder, and in the next video lecture I will discuss about atherosclerosis and arteriosclerosis and myocardial infarction. Thank you very much.